आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का दूर ख़ाम में। आज आपको लिए चलेंगे सवाई माधोपुर के बौली कस्बे में और दिखाएंगे यहाँ के मुसलमानों के हालात। जानने की कोशिश करेंगे कि तालीम, सियासत, रोज़गार और समाजियात के मैदान में ये कितना आगे बढ़ पाए हैं। यहाँ पर मुफलिसी है, परेशानी है, बदहाली है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं। तो ये शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जिसका नाम है अधूरे ख्वाब, और देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ पर किस तरह के हालात हैं और ये लोग क्या कहते हैं और हुकूमत से क्या कुछ चाहते हैं। सवाई माधोपुर जिले के बौली कस्बे में रहने वाले मुस्लिमों के हालात जानने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है सवाई माधोपुर के लिए। करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे हैं बौली कस्बे में। 30,000 की आबादी वाले इस कस्बे में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है। इस आबादी पर 12 मस्जिदें और सिर्फ 4 दीनी मदरसे। बौली कस्बे के रहन सहन और साफ सफाई के हालात देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पंचायत समिति और दूसरे सरकारी तंत्र किस हद तक फेल हो चुके हैं। वक्त पर साफ सफाई होना तो दूर की बात, यहाँ के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक गली मोहल्लों की बात है तो हर तरफ गंदगी पसरी हुई है, सड़कें टूट चुकी हैं, हर तरफ बदहाली का आलम है। साफ सफाई नहीं होने से मुस्लिम इलाकों में गंदगी पसरी रहती है, जिसका असर यहाँ के बाशिंदों की सेहत पर देखा जा सकता है। कई तरह की मौसमी बीमारियों में यहाँ के लोग जकड़े रहते हैं। ये हालात सिर्फ मुस्लिम इलाकों के ही हो ऐसा नहीं है, ज्यादातर इलाकों में यही हालात हैं। इसके अलावा टूटी पड़ी स्ट्रीट लाइट्स और मेन रोड से लेकर गली मोहल्लों तक टूटी सड़कें अपने आप में सारी कहानी बयां करने को काफी है। सफाई नहीं होती है, गंदगी बढ़ जाती है। सही सफाई की प्रॉब्लम आती नहीं है, सफाई वाले में नहीं आते। सही बात है, मेन चीज़ ये है और कोई बात नहीं। समस्या है लाइट की परेशानी है, लाइट आ जाती तो आ जाती है, कोई मतलब लाइट का वो नहीं है कि कब कटेगी कब नहीं कटेगी, कोई पेपर भी नहीं देते हैं यहाँ पर। पानी नहीं मिलता, 3 रोज में मिलता। बिजली का कोई पता ही नहीं, आगे भी या नहीं। सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं, वैसे वैसे गंदगी पड़ी। मेन रोड यहाँ से जस्टाना का है। आज इस रोड का यह हाल है कि सड़क नज़र नहीं आती कि सड़क भी है नहीं, और इस रोड से जाना आना लोगों ने खत्म छोड़ दिया सिर्फ सड़क के लिए। पिछली सरकार 100 करोड़ रुपए मंजूर करके गई थी, उसके बाद आज तक कोई नाम लेने वाला नहीं। कुछ लोग खेती के ऊपर डिपेंड है, खेती के सिंचाई के कोई साधन नहीं है। कुछ छोटे मोटे तालाब हैं, अगर बारिश होती है तो फसल हो जाती है, वरना ऐसा तक देखा हमने कि 7-7, 8-8 साल तक सूखा होने पर खेत बिल्कुल खाली रहे हैं। एक्चुअल में ये पंचायत के लेवल पे है। मैं एक बार और देख लेता हूँ। वैसे मेन रोड पर तो भी इसी गंदगी नज़र नहीं आई है। बारिश से हो सकता है कि कुछ जगह गंदगी हो गई हो, तो मैं इसको सर्च करवा के सफाई करवा, क्योंकि पंचायत को प्रभावी मॉनिटरिंग पंचायत कर रही है, क्योंकि यहाँ नगर पालिका है नहीं है, ग्राम पंचायत ही सक्षम कार्यकारी एजेंसी है। ऐसी शिकायत आई भी नहीं है गंदगी की, कहीं इतनी ज़्यादा गंदगी है, और कहीं होगी तो मैं इसको भी पूरी सफाई करवाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। कई गरीब परिवारों के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही बीपीएल कार्ड, और जिसके पास है भी तो उन्हें रियायती दरों पर राशन नहीं मिलने की शिकायत है। बीपीएल कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं, ये सादा राशन है जिसपे अनाज मिलता है 20 किलो। काय कोने है हरे राशन, हरे राशन बने कौन नहीं कहते नहीं कहना विधवा हो ना जिनका बना। अब भाई विधवा तो कैसे बना, कौन बनाओ नहीं कहते तुम्हारे कहीं से विधवा थोड़ी से तुम्हारा आदमी है सलामत। अब 5 बहन भाई जरा आदमी से जो मजदूरी कर पेट भर। यह हालत हो रही है कि बीपीएल वालों को जनाब जो है नाच भी 5 किलो कर दिया एक आदमी का, जबकि 35-35 किलो 20-20 किलो मिलता था, एक आदमी को 5 किलो मिलता है। घर में 2 आदमी तो 10 किलो में गया काम, वो भूखे मरो। इसके अलावा पीने के स्वच्छ पानी की भी भारी किल्लत है। सप्लाई के पानी के लिए 3-4 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो यहाँ के बाशिंदों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर स्थानीय प्रशासन और सूबाई हुकूमत के खिलाफ खासी नाराजगी है इन लोगों में। पानी की इतनी समस्या है कि एकदम बिल्कुल खारा पानी आता, बहुत ज़्यादा परेशानी पानी की। और ये 20-25 मिनट नल देते हैं कुल टोटल, समस्या ये है। और पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी है यहाँ। 3 रोज में नल देते हैं ये
20 या 22 मिनट नल देते हैं और उसमें जो पानी आ जाता था 3 रोज तक, फिर उसी पानी को पिए जाओ आप। सबसे बड़ी तहसील है और 20,000 की आबादी वाले गांव की यह हालत है कि 3-4 रोज में तो पानी मिलता है, वो 20 मिनट। उसके अलावा भी ये कि बिजली का तो कोई पता ही नहीं है कहाँ गई। दिन में कोई 2-4 घंटे आ जाए तो मुश्किल से 10 मिनट आती है, 2 घंटे गायब रहती है। पानी को ना हमारे पानी होना चाहिए, जो पानी से बहुत ज्यादा परेशान। 4 दिन नल दे से एक काट का लोहे का ढोल में और पानी भर लिए, जो सारा घर का बीमार पड़ गया और लोहे का पानी को पीर तो प्लास्टिक का ढोल भी कौन, हम तो गरीब आदमी जाए काय करा। जो लोहे का ढोल में पानी भर लिए, जो वो पानी पिए, जो काट को और 4 दिन तक पिए, जो काट उतर आओ जो मैं थरसी छा जाओ। यहाँ का ये आलम है कि पेयजल पीने के पानी का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। यहाँ वाटर लेवल कतई नहीं है। टैंकों द्वारा कुओं में पानी डाला जाता है, पानी से यहाँ नल सप्लाई किया जाता है, वो भी हर तीसरे रोज़। और लाइट कतई डिस्टर्ब है, उसकी वजह से जब लाइट नहीं आती है तो नल भी डिस्टर्ब है। 7-7 दिन हो जाते हैं डाले हुए। पानी इतना ख़राब है, फ्लोराइड युक्त, कि उसको पीने से कई किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, हड्डियों में दर्द पैदा हो रहा है। तो जब इतने बड़े कस्बे में जो सब बात के लिए ज़रूरी है, पेयजल की व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर पाई, तो अल्पसंख्यक का समस्या का तो कहाँ समाधान होगा। मेन समस्या जो यहाँ पे आती है रहने वालों को पानी की आती है। यहाँ पे पानी के साधन नहीं है, पेयजल के संसाधन नहीं है, क्योंकि नीचे का पानी खारा है। और पीएचडी विभाग ने वैसे बीसलपुर से पाइपलाइन के सप्लाई के लिए पाइपलाइन से प्रोजेक्ट बना करके पेश ज़रूर किया है चीफ इंजीनियर लेवल के यहाँ पर। बाकी हम लोग यहाँ पर टैंकरों को करीब गर्मियों में तो हमारी संख्या 135 पहुँच गई थी, टैंकरों से पेयजल सप्लाई कराते हैं। अभी रिसेंट में अच्छी बारिश हुई है, हाल ही में अच्छी बारिश हुई है, तो अभी तो हमने टैंकरों की संख्या भी 135 से घटा के 90 कर दी है। और उम्मीद है कि अभी रिसोर्स वाटर का और अच्छा बढ़ेगा। लेकिन आगे चल के ये उम्मीद है कि चाहे बीसलपुर से चाहे कॉपर एक कॉपड़ा एक डैम है, हाँ, किसी न किसी से पेयजल की समस्या का भी हल हो जाएगा। बौली कस्बे में रहने वाले मुस्लिमों के तालीमी हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कस्बे में मस्जिदें तो 1 दर्जन से ज्यादा हैं, लेकिन दीनी तालीम इदारे सिर्फ 4। समाज का खुद का कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल तो दूर, हिंदी मीडियम स्कूलों की तादाद भी काफी कम है। हालांकि खुशगवार पहलू ये है कि जितने भी मदरसे या स्कूल इस कस्बे में संचालित किए जा रहे हैं, कमोबेश सभी में मुस्लिम बच्चे खासी तादाद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। साफ और शफाफ था। माँ 2 बगले और एक कछुआ रहता था, तीनों में बेहद दोस्ती थी। आने की जगह साफ और शफाफ था। वहाँ 2 बगले और एक कछुआ रहता था, तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगल नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नजर लग गई, यानी तालाब रोज होने लगा, जिसकी वजह से बगलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो इस तालाब के पानी से कितनी ग़िज़ा हासिल करते थे। मदरसा बोर्ड से 4 मदरसे अप्रूव्ड है बौली के अंदर, और उनके अंदर पैरा टीचर अच्छा काम कर रहे हैं, और बच्चों से घर घर जाके संपर्क उनके गार्जियन से इनसे किया जाता है, और अच्छी तादाद के अंदर वो लोग मदरसों के अंदर बच्चों को भेज रहे हैं, और तालीमी बेदारी पैदा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है साहब। बौली में एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन है, खासकर माइनॉरिटी जो बच्चे हैं उनका स्तर बहुत कमज़ोर है, क्योंकि अधिकतर जो कस्बे के जो लोग हैं ज़्यादातर गरीब हैं, और गरीबी माहौल में बच्चे गार्जियन जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा पाते हैं। फिर भी मदरसे का जो मयार है ठीक ठाक है, मदरसे में बच्चे की तादाद अच्छी हैं, और मदरसे से बच्चों को जोड़ा जा रहा है, और तालीम का मयार सुधर रहा है। मदरसों में क्या है कि लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसको मुस्लिम जो माइनॉरिटी वाले हैं वो क्या है कि लड़कियों को मदरसों में ही ज़्यादा भेजते हैं, स्कूलों के अंदर नहीं भेजते, और इसी वजह से मदरसों के अंदर लड़कियां ज़्यादा आ रही है।
और लेकिन लड़कों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पर बच्चियों के प्रति काफ़ी इतना सशक्त हालात नहीं है, मतलब बच्चों के प्रति रुझान भी नहीं है जैसे। लेकिन अब वर्तमान समय में बच्चों में स्तर में आज बच्चे इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, कुछ अक्षरों को पहचानने लगे। वरना पोजीशन ये थी हमारे कक्षा 5 के बच्चों, चौथी के, तीसरी के, इन बच्चों को ना तो अक्षरों की पहचान थी ना ही ये गिनती की पहचान थी। हमारे यहाँ तालीम के हिसाब से जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग तो तालीम हासिल करवा सकते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, क्योंकि हमारा यहाँ 4 मदरसे हैं और चारों मदरसे भी प्रारंभिक स्तर के हैं, मतलब 5वीं तक के है। तो 5वीं तक अगर मदरसे में बच्चा पढ़ भी लेता है तो वो 6ठी 7वीं 8वीं में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्कूल नहीं है ताकि उसमें कन्वर्ट हो, तो अगर मदरसों को 8वीं तक किया जाए या 10वीं तक किया जाए तो वो निरंतर पढ़ाई जारी कर सकते हैं। एक तरफ तो इंसान के हाथ में कुरान होनी चाहिए आज के टाइम के हिसाब से, और दूसरे अंदर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन ये काम जब भी हो सकता है जबकि गवर्नमेंट ये चाहे कि हाँ वाकई अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमान शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अगर उनको ऊंचा उठाने का काम की जिम्मेदारी वो ले ले, इरादा कर ले, तो कोई मुश्किल नहीं है। इस बात के लिए मैं ज़रूर महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम तहसील हेडक्वार्टर के पर ऐसे स्कूल कायम करे जिसके अंदर पढ़ाई और रेजिडेंस दोनों हो और उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाए। तालीम के लिहाज से बौली कस्बे में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो दूसरों के लिए नजीर पेश कर रही हैं। मदरसा पैरा टीचर के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले मोहम्मद नफीस भी उन्हीं लोगों में से एक है जो समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं। अपने दोनों पैरों से माजूर नफीस ने कभी हिम्मत नहीं हारी और तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीएड की डिग्री हासिल कर आज नई नस्ल को तालीम दे रहे हैं। तो देखो सूरज का गोला इसके पहले ही निकलता। सुबह के वक्त देखते हैं ना अपन, लाल लाल सा होता है सूरज, है ना। चिड़िया से, पत्तों से, फूलों से, फलों से, बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो। जब एजुकेशन हासिल करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब सोचता था कि शायद मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन सर आज मैं एक हद तक कामयाब हूँ। मेरे एजुकेशन हासिल करने में मेरे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया, उनके साथ जाता था, मुझे साथ लेकर के जाते थे, और मेरे घर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया सर। मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट किया, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा सर मुझे पढ़ाने में, और आज मैं उनकी बदौलत सर पूरी फैमिली का सपोर्ट है, इस वजह सर आज मैं इस मुकाम पर हासिल किया सर मैंने। मैं समझता हूँ जहाँ तक काफ़ी ज़रूरी है पढ़ने का, इससे क्या होता है सर उसकी आगे के बारे में उसे काफ़ी नॉलेज मिलती है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाए और एक अच्छी लाइफ जी सकता है सर पढ़ा लिखा आदमी। कुछ वक्त पहले तक बौली के मुस्लिम अपनी बच्चियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब इस कस्बे की मुस्लिम लड़कियां भी तालीम हासिल कर न सिर्फ अपना मुस्तकबिल रोशन कर रही हैं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी तालीम के चिराग रोशन कर रही हैं। शबाना नाम की इस लड़की से मिलिए। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली शबाना पर तालीम हासिल करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि अब ये अपने साथ साथ दूसरे बच्चों को भी तालीम हासिल करने के लिए प्रेरित कर रही है। शबाना वक्त निकालकर अपने स्कूल में पढ़ने वाली छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का नुमाया काम अंजाम दे रही है। हमें पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है और पढ़ाना भी, इसलिए हम बड़े होके भी है ना टीचर ही बनना चाहते हैं। सुबह थोड़ा सा घर का काम होता है वो कर लेते हैं और फिर 8 बजे से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर घर पे जाकर थोड़ी देर आराम करके फिर 2 बजे से बाद में हम पढ़ाई करने लग जाते हैं, फिर रात को कर लेते हैं बची कुची। हम चाहते हैं भाई हम भी हमारे माँ बाप का नाम रोशन करें। हम ये दिखाना चाहते हैं भाई लड़की होती है ना वो भी पढ़ती है और माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है, ये नहीं सिर्फ लड़के ही करें, इसलिए लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए।
बौली कस्बे में रहने वाले बाशिंदे एक तरफ जहां बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, वहीं ज्यादातर लोग रोजगार की कमी के चलते परेशानी में गुजर बसर कर रहे हैं। इस कस्बे में दर्जनों डिग्रीधारी बेरोजगार नौजवान खाली हाथ घूम रहे हैं। इन पढ़े लिखे बेरोजगारों को खाली घूमता देखकर दूसरे बच्चों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं। यहाँ पे नौजवान तबका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके बावजूद उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा। और इसका मेन कारण यह है कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है बिल्कुल भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी तरह की पार्टी कोई ध्यान नहीं देती है। और मुसलमान तबके के लिए सिर्फ वादे तो बहुत अच्छे कर जाते हैं वो, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं करते और कुछ हाथ नहीं लगता। और यहाँ से लोगों को मजबूरन अपना देश छोड़ के, अपना एरिया छोड़ के और विदेश जाना पड़ता है रोज़गार के लिए, और वो लोग अपने घर का सिर्फ गुजारा इसी से कर पाते हैं। अगर ये कंडीशन अगर विदेश नहीं जाए तो यहाँ तो भूखे मरने की नौबत आ जाती है। यहाँ बेरोजगारी का ये आलम है कि कुछ लोग तो मजबूरी के अंदर बौली से पलायन करके सऊदी अरब, विदेश कंट्री के अंदर गए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, वालिदैन को छोड़ करके 2-2, 3-3, 4-4 साल के अंदर बेचारे वो आकर के अपने बीवी बच्चों का मुँह देखते हैं। और वहाँ क्या कमा के लाते हैं? मुश्किल से इंडिया के 15,000 रुपये। यहाँ काफ़ी संख्या के अंदर शिक्षित बेरोजगार अल्पसंख्यकों के अंदर मिल जाएंगे, और उनकी एजुकेशन MA BEd से कम नहीं है, बल्कि डबल MA है। वैसे तो यहाँ पर क्षेत्र में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने संस्कृत बालिका स्कूल की मेरिट लिस्ट में नाम देखा, बच्चे मेरिट में लाते हैं। और चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, सभी बच्चे पढ़ाई में अग्रसर हैं। तो आगे इतनी अभी तक समस्या तो नहीं आई है कि रोजगार की यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है। बाकी पंचायत के द्वारा नरेगा का कार्यक्रम कंटिन्यूस चलता ही रहता है, लेकिन पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है। तो आगे चल के यही जो बच्चे आगे चल के रोजगार में काफ़ी आगे चल के काफ़ी प्रोग्रेसिव काम करेंगे। इस कस्बे के ज्यादातर मुस्लिम नौजवान या तो बेलदारी का काम कर रहे हैं या फिर मोटर मैकेनिक बनकर अपनी जिंदगी की उलझनों को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लगे हैं। कुछ एक लोग खाड़ी देशों में जाकर 2 वक्त की रोटी के इंतजामात में लगे हैं। पढ़े लिखे तो और कुछ जॉब करते साइड में, ये है सिलाई करते हैं या और कोई जैसे भी ये है। अब पढ़े लिखे है नहीं, इसलिए अनपढ़ की वजह से मजदूरी करनी पड़ती है। सोचते यही है बच्चे इनको पढ़ाओ कुछ बनाए, लेकिन आमदनी की वजह से बच्चे इनको प्राइवेट स्कूल में भर्ती भी नहीं करा सकते, इसलिए मदरसे में ही चला रहेगा। घर वालों ने तो पढ़ाया, लेकिन हमारा मन नहीं था पढ़ने में। बस ऐसे जब कोई काम करता था तो मन में इच्छा होती थी भाई ये अपन भी यही काम करें, तो ये लग गए, फिर इस लाइन में आ गए। फैक्ट्री है यहाँ पे गाँव में, इसलिए करना पड़ रहा काम। फैक्ट्री होती तो कुछ करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। बौली गांव में कई परिवार बीड़ी बनाने के काम से भी जुड़े हैं। ऐसे परिवारों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बीड़ी बनाने का काम कर रही हैं। दिन भर बीड़ी बनाती हैं और मजदूरी के नाम पर मिलते हैं महज 20 से 25 रुपए। इतनी कम आमदनी में मुश्किल से ही परिवार चला पाते हैं ये लोग। ऐसे परिवारों के बच्चे स्कूल जाने की बजाय छोटी उम्र में ही किसी काम धंधे में लगा दिए जाते हैं, जिससे इनका वर्तमान और भविष्य दोनों गर्त में जा रहे हैं। स्थानीय लोग प्रदेश सरकार से बौली में रोजगार के लिए फैक्ट्री खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि खाली बैठे नौजवानों को काम करने के मौके मिल सकें। महीने के मिलते हैं, ये कभी 1600 आ जाते हैं, 1700 आ जाते हैं, 1800, 1900 या 2000। बस छुट्टी हो जाती तो कम हो जाता है, अगर पूरे महीने की रहती तो 2000 तक आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते। कुछ पति करते हैं, कुछ हम करते हैं, तो कैसे भी करके गुजारा करना पड़ता है। आजकल कैसे ये जमाना नहीं है कि बच्चों को भी अनपढ़ रखा लें। यहाँ किसी तरह का भी नहीं है, कोई मजदूरी आ जा चले जा, नहीं तो बैठे रहते हैं सब। जैसा भी आप देख रहे हो सब बैठे हैं, कितनी भीड़ होगी, ये सब फालतू आदमी। रोजगार मजदूरी के अलावा कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ। मेन बात गरीबी है। गरीबी की वजह से क्या है कि उच्च शिक्षा दिला नहीं पाते हैं, और एक रोज़गार के साधन यहाँ पे नहीं है। तो कुछ जो है छोटी मोटी बीड़ी बनाना, इससे अपना रोज़गार करीब 70 से 80% जो है मोमडन समाज जो है वो अपना इससे गुजारा करता है। या कोई बड़ा कोई व्यापार फैक्ट्री ऐसा कोई नहीं है जो कोई अपना काम कर सके, या कोई विदेश जाते हैं जहाँ बेचारे 8 से 10 हज़ार रुपये महीने में जो है वो कमा के और घर वालों को भिजवाते हैं। रोज़गार के लिए यहाँ पर कोई भी बड़ा कारखाना
यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग या तो सिलाई का काम करते हैं, या गैस वेल्डिंग का काम करते हैं, या पिंचर निकालने का काम करते हैं मिस्त्री लाइन में, या हम्माली का काम यहाँ के लोग करते हैं, या फिर इसके अलावा कहते हैं कि मजदूरी जो है वो मजदूरी का काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा कारखाना नहीं है जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोग या कोई लोग जाकर उसमें काम कर सके, या फिर ज़्यादा परेशान होकर विदेश जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के चलते बौली कस्बे में कई परिवार टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में हैं। बरसात के मौसम में कई लोगों को हैजे जैसी खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद ऐसे परिवारों के लिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। पूरा जुकाम, खांसी और जो लोअर सोशल इकोनॉमिक ग्रेड के जो मरीज होते हैं उनको जो बीमारी होती हैं जैसे डायरिया है, फोड़े फुंसी वाले, इस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं। टीबी के भी काफ़ी मरीज हैं यहाँ, और जिनका हम प्राइमरी मैनेजमेंट यहाँ कर सकते हैं उनको कर देते हैं। बाकी के लिए हम लगता है माधापुर भेजने का होता है तो उसको माधापुर भेज देते हैं, और जिसको जयपुर रेफ़र करने का होता है, वो सीरियस होता है, उसको जयपुर रेफ़र कर देते हैं। राज्य सरकार की जो वो निःशुल्क जाँच योजना है वो सारी जो CSC पे जो जाँचें होती हैं वो सारी हो रही हैं, और जो मेडिसिन है सारी जो निःशुल्क मिलती हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं, सब मिलती हैं। जाहिर है किसी भी समाज की तरक्की के लिए तालीम और जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समाज अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ जागरूकता पर भी ध्यान देगा और हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल ज़रूर बेहतर होगा, आज के इस एपिसोड को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ कुछ और नए इशूज़ को लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।